स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एग्जाम फॉर ऑनलाइन में। आज हम लोग पढ़ेंगे आरआरबी ग्रुप डी का केमिस्ट्री का क्वेश्चन है पार्ट 6। पार्ट 5 हम लोग पढ़ चुके हैं, तो आज पढ़ेंगे पार्ट 6। आरआरबी ग्रुप डी के जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं वो मन लगा कर पढ़ें और डेली क्लास करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तत्व के प्रतीक में 2 अक्षर होते हैं? निम्नलिखित में से किस तत्व के प्रतीक में 2 अक्षर होते हैं? ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी आयोडीन, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी फ्लोरीन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी लोहा। अगला प्रश्न है, 540 ग्राम ग्लूकोज में उपस्थित मोलों की संख्या कितनी होती है? 540 ग्राम ग्लूकोज में उपस्थित मोलों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 4। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 3। अगला प्रश्न है, 60 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या क्या होगी? 60 ग्राम हीलियम है तो उसमें मोलों की संख्या क्या होगी? ऑप्शन ए 25 मोल, ऑप्शन बी 10 मोल, ऑप्शन सी 15 मोल, ऑप्शन डी 12 मोल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 25 मोल। अगला प्रश्न है, 52 ग्राम हीलियम में अणु मौजूद होते हैं। 52 ग्राम हीलियम में अणु मौजूद होते हैं। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 14। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 13। अगला प्रश्न है, अवोगाद्रो संख्या Na का अर्थ है। अवोगाद्रो संख्या Na का अर्थ है। ऑप्शन ए किसी परमाणु के नासिक में प्रोटॉनों की संख्या, ऑप्शन बी किसी तत्व के 1 ग्राम परमाणु में परमाणुओं की संख्या, ऑप्शन सी किसी परमाणु के नासिक में प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग, ऑप्शन डी सोडियम के 1 ग्राम में प्रोटॉनों की संख्या अथवा इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी किसी तत्व के 1 ग्राम परमाणु में परमाणुओं की संख्या। अगला प्रश्न है, अवोगाद्रो की संख्या किसके द्वारा दर्शाई जाती है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी NO, ऑप्शन डी Na। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी Na। अगला प्रश्न है, अवोगाद्रो की संख्या किसके बराबर है? ऑप्शन ए 6.02214 गुने 10 की पावर 23, ऑप्शन बी 60.2486 गुने 10 की पावर 25, ऑप्शन सी 6000.86 गुने 10 की पावर 26, ऑप्शन डी 602.4660 गुने 10 की पावर 24। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 6.02214 गुने 10 की पावर 23। अगला प्रश्न है, 88 ग्राम CO2 में उपस्थित अणुओं की संख्या क्या है? 88 ग्राम CO2 में उपस्थित अणुओं की संख्या क्या है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 1। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 2। अगला प्रश्न, 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने अणु होते हैं? 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने अणु होते हैं? ऑप्शन ए 8.5 गुने 10 की पावर 23, ऑप्शन बी 6.02 गुने 10 की पावर 23, ऑप्शन सी 2.5 गुने 10 की पावर 23, ऑप्शन डी 3.01 गुने 10 की पावर 23। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 3.01 गुने 10 की पावर 23। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तत्व के प्रतीक में केवल एक अक्षर है? निम्नलिखित में से किस तत्व के प्रतीक में केवल एक अक्षर है? ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी आयोडीन, ऑप्शन सी क्लोरीन, ऑप्शन डी कैल्शियम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी आयोडीन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया कि किसी तत्व के प्रतीक तत्व के नाम के 1 या 2 अक्षरों से बनाए जा सकते हैं? ऑप्शन ए बर्जेलियस, ऑप्शन बी डाल्टन, ऑप्शन सी डेमोक्रिटस, ऑप्शन डी लेवोइसियर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बर्जेलियस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तत्व का प्रतीक 2 अक्षरों से मिलकर बना है? निम्नलिखित में से किस तत्व का प्रतीक है जो 2 अक्षरों से मिलकर बना है? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी पारा,
ऑप्शन डी हाइड्रोजन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पारा। अगला प्रश्न है, दिया गया प्रतीक तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। दिया गया प्रतीक तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी पारा, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, रासायनिक प्रतीक का पहला अक्षर हमेशा में लिखा जाता है। रासायनिक प्रतीक का पहला अक्षर हमेशा कैसे लिखा जाता है? ऑप्शन ए तिरछा, ऑप्शन बी बड़े अक्षर, ऑप्शन सी छोटे अक्षर, ऑप्शन डी मोटे अक्षर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बड़े अक्षर। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व ने तो धातु है और न ही अधातु है? कौन सा तत्व है न तो धातु है और न ही अधातु है? ऑप्शन ए Mg, ऑप्शन बी P, ऑप्शन सी Al, ऑप्शन डी Ge। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी Ge। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से धातुओं का कौन सा समूह इतना नरम होता है कि उन्हें चाकू से काटा जा सकता है और उनका घनत्व कम और गलनांक कम होता है? ऑप्शन ए आर्सेनिक, सुरमा, बिस्मय, ऑप्शन बी बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ऑप्शन सी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ऑप्शन डी जर्मेनियम, गैलियम, इंडियम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। अगला प्रश्न है, धातुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? धातुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए सामान्यतः धातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, ऑप्शन बी धातुओं को आवर्त सारणी में बाईं ओर रखा गया है, ऑप्शन सी धातुएं वैद्युत धनात्मक प्रकृति की होती है, ऑप्शन डी अवंध निर्माण के दौरान धातुएं इलेक्ट्रॉन खोने की प्रवृत्ति प्रदर्शित करती हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सामान्यतः धातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। अगला प्रश्न है, सामान्यतः अधातुओं के ऑक्साइड प्रकृति में होते हैं। ऑप्शन ए उदासीन, ऑप्शन बी उभयधर्मी, ऑप्शन सी क्षारकीय, ऑप्शन डी अम्लीय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अम्लीय। अगला प्रश्न है, समूह 14 का निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपधातु है? समूह 14 का निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपधातु है? ऑप्शन ए Ge, ऑप्शन बी Sn, ऑप्शन सी Pb, ऑप्शन डी C। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए Ge। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उच्च ताप पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा? ऑप्शन ए एल्यूमीनियम, ऑप्शन बी नाइक्रोम, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी तांबा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नाइक्रोम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन धातु नहीं है? ऑप्शन ए Ga, ऑप्शन बी C, ऑप्शन सी Pb, ऑप्शन डी Sc। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी C। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु है? ऑप्शन ए लीड, ऑप्शन बी ब्रोमीन, ऑप्शन सी सोना, ऑप्शन डी सिलिकॉन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सिलिकॉन। निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु है? तो सिलिकॉन है। निम्नलिखित में से कौन उपधातु का गुण है? ऑप्शन ए आघातवर्धनीय, ऑप्शन बी तन्य, ऑप्शन सी अर्ध चालक, ऑप्शन डी सोनोरस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्धचालक। अगला प्रश्न है, अधातुओं के बारे में दिए गए कथनों में से कौन सा सत्य है? ऑप्शन ए अधातुएं वैद्युत धनात्मक प्रकृति की होती है और इलेक्ट्रॉन खोकर आबंध बनाती है, ऑप्शन बी अधातुएं विद्युत ऋणात्मक प्रकृति की होती है और इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करके आबंध बनाती है,
ऑप्शन सी, अधातुएं वैद्युत धनात्मक प्रकृति की होती है और इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करके आबंध बनाती है। ऑप्शन डी, अधातुएं विद्युत ऋणात्मक प्रकृति की होती है और इलेक्ट्रॉनों को खोकर आबंध बनाती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अधातुएं विद्युत ऋणात्मक प्रकृति की होती है और ये इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करके आबंध बनाती है। अगला प्रश्न है, धात्विक वर्ण का सही बढ़ता क्रम है Ga, गा, Sc, Ca। ऑप्शन बी, Geas, गा, Ca। ऑप्शन सी, GeznCuAs। ऑप्शन डी, गा, GeCasC। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, Ga, Sc, Ca। ये क्या है, बढ़ता क्रम है धात्विक वर्ण का।